साजिश का शिकार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को बनाया गया है। ऐसा कोई है ही नहीं है कहीं पर। वो तो अनुसंधान का विषय है। अनुसंधान जब होगा तो दूध का दूध पानी का पानी एक हो जाएगा। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि अगर कोई दोषी हो इसमें तो स्पष्ट रूप से अनुसंधान है। अनुसंधान के बीच में कोई बात बोलना गैर जिम्मेदाराना होगा। पुलिस अनुसंधान करेगी, पुलिस पर भरोसा रखिए, कार्रवाई होगी जो दोषी होगा। FIR हुआ है, जांच होने दीजिए। जो मैंने कहा ना कि जो भी दोषी हों उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। चिराग पासवान जी भारत का भविष्य है और मैं भावी बिहार का मुख्यमंत्री के रूप में देख रहा हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूँ वसीम खान। लोजपा सांसद प्रिंस राज की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली में FIR दर्ज हो चुका है, FIR भी रेप का। हम अभी चिराग पासवान के निजी आवास के बाहर मौजूद हैं। हम आपको अंदर लिए चलेंगे और चिराग पासवान के जो लोजपा गुट है उन तमाम नेताओं से भी बातचीत करेंगे। मगर आपको बताते चले कि चिराग पासवान का भी FIR में नाम दर्ज है और जो पीड़िता है उसका बयान है कि कहीं ना कहीं जो पीड़िता है उसे चिराग पासवान ने डराया, धमकाया और कहीं ना कहीं प्रिंस राज अपने भाई को बचाने की कोशिश की गई है। हम आपको लिए चलेंगे चिराग पासवान के निजी आवास के अंदर। जो कार्यकर्ता मौजूद हैं उनसे हम बातचीत करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है। तो चलिए हमारे साथ। इस वक्त हम चिराग पासवान के निजी आवास में मौजूद हैं और यहाँ जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से FIR दर्ज हुआ है उस FIR में चिराग पासवान का भी नाम शामिल है। हमारे साथ कुछ नेता हैं, इनसे बात करेंगे। सर, प्रिंस राज को लेकर FIR दर्ज हुई है, FIR भी रेप की है और उसमें चिराग पासवान का भी नाम जो है वो शामिल है। कहीं ना कहीं पीड़िता ने बयान भी दिया है कि चिराग पासवान अपने भाई को बचाने की कोशिश कर रहे थे, डरा रहे थे, धमका रहे थे लगातार। देखिए, सबसे बड़ी बात बता दें कि कोई भी इल्ज़ाम किसी पर लगाता है, पुलिस उसकी जांच करती है। जांच के बाद जो रिपोर्ट आता है उसमें जो भी दोषी होता है उस पर कार्रवाई होती है। सिर्फ इल्ज़ाम लगा देने से तो कुछ नहीं होगा। आप अभी यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, कोई दिल्ली में आप पर इल्ज़ाम लगा दे तो उस पर तो कुछ नहीं होगा। पुलिस जांच करेगी, जांच में जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी और कार्रवाई होनी चाहिए। अगर किसी इस तरह की बात आई है और कोई ऐसी घटना घटी है तो उसमें जांच में जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। लंबे वक्त के बाद FIR दर्ज हुआ तो क्या लगता है पुलिस को कुछ तो लगा होगा, उसके बाद FIR जो है वो दर्ज किया गया, क्योंकि FIR के लिए बहुत पहले ही पीड़िता गई थी पर उस वक्त FIR नहीं हुआ था। हमने कहा ना कि FIR हुआ, FIR में FIR के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगा ना, जांच करेगा ना, तभी ना वो किसी निर्णय पर जाएगा कि कोई दोषी है या नहीं है। FIR हुआ है, जांच होने दीजिए। जो मैंने कहा ना कि जो भी दोषी हों उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, अभी हमारे प्रवक्ता जी बोले हैं 8 जनवरी को उन्होंने पत्र के द्वारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को सूचित किया। 15 जनवरी के आसपास हमारे, चूंकि उस समय वो प्रिंस जी हमारे पार्टी में थे, सांसद थे, इसलिए तुरंत राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस पत्र को, हमारे यहाँ अनुशासन समिति एक पार्टी की होती है, उसको उन्होंने फॉरवर्ड किया कि वो लोग इस पर मंतव्य लेकर कार्रवाई करने। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 15 तारीख के आसपास, कोई डेट हम मिस कर रहे हैं, दोनों लोगों को बुलाए और दोनों लोगों के बुलाने के बाद जब दोनों लोगों की बातों में काफ़ी अंतर था, ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रीय अध्यक्ष स्पष्ट रूप से कहे कि आप न्यायालय के शरण में जाइए, पुलिस के पास FIR करिए और ये मामला अनुसंधान का है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के कहने के बाद प्रिंस कोर्ट पुलिस के पास गए, FIR किए। प्रिंस जी के FIR करने के बाद मुझे जहाँ तक मालूम है कि पुलिस प्रिंस के FIR के अनुसंधान के क्रम में पीड़िता को भी बुलाया। तो पुलिस से तो उनका कई बार सामना हुआ, तो कहाँ ये सब बात, निरर्थक बात है। देखिए, अभी वो वर्तमान में महिला जदयू में है, तो इसको डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि अगर कोई दोषी हो इसमें तो स्पष्ट रूप से अनुसंधान है। अनुसंधान के बीच में कोई बात बोलना गैर जिम्मेदाराना होगा।
पुलिस अनुसंधान करेगी, पुलिस पर भरोसा रखिए, कार्रवाई होगी जो दोषी होगा। मैं अभी बिहार का जो है युवा सम्राट हमारा चिराग पासवान जी भारत का भविष्य है और मैं भावी बिहार का मुख्यमंत्री के रूप में देख रहा हूँ। मुख्यमंत्री के रूप में जी हाँ, मैं बिहार का मुख्यमंत्री के रूप में देख रहा हूँ। भावी बिहार का मुख्यमंत्री युवा सम्राट चिराग पासवान। अच्छा, मैं अपने दिल से मैं अपने हमारे भगवान स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की मार्गदर्शन उनके साथ है, मार्गदर्शन दिशा निर्देश उनके साथ सदा जैसे देते थे हमारे बड़े साहब, उस तरह आज भी हमारे भगवान स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का मार्गदर्शन मिलता, हर रास्ता में उनका मार्गदर्शन मिलते चलता है। और वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल का ताकत और ऊर्जा हमारे युवा सम्राट चिराग पासवान जी को सफलता के प्रति सदा आशीर्वाद मिलता रहेगा। दर्ज हो गया, जो जैसा कर्म करेगा उसको वो फल मिलेगा। कोई भी ABCD, अच्छा, जो कर्म करेगा उसको फल, जो जैसा फल करेगा उसका फल मिलेगा, चाहे कोई भी हो। मैं किन्हीं का नाम नहीं जानता हूं कि किनको क्या हुआ नहीं हुआ, ये मेरे पास अवगत नहीं है, लेकिन मैं इस धरती पर जरूर कहूंगा जो जैसा कर्म करेगा उसको फल वैसा मिलेगा। देखिए, ये तो राजनीतिक षड्यंत्र है, साजिश है ये। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बराबर नारी का सम्मान किया और करते हैं और करते रहेंगे। उनका तो एक सोच है कि नारी को सम्मान हम कैसे करें, वो हर रोज सोचते हैं। और आप देखते हैं ये तो एक राजनीतिक षड्यंत्र है, और जो पीड़िता ने जो किया है वो तो कहीं ना कहीं साजिश का शिकार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को बनाया गया है। ऐसा कोई ही नहीं है कहीं पर। वो तो अनुसंधान का विषय है। अनुसंधान जब होगा तो दूध का दूध पानी का पानी एक हो जाएगा। कौन राजनीतिक षड्यंत्र कौन रचा? राजेश संजय, मैं क्या बताऊँ आपको, आप देख रहे हैं अचानक ये कहानी कहाँ से आ गई, जहाँ पे दूर दूर तक इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहीं पर दूर दूर तक इसके अंदर कहीं कुछ नामो निशान नहीं है उसके अंदर। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, अनुसंधान की बात है, वो तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी आपसे बताया, सारी बातें बताई। हाँ, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं उनकी छवि को बदनाम करने के लिए जो हमारी पार्टी के साथ जो इस तरह को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, उनका ये कहीं ना कहीं गंदी सोच का ये नतीजा है। देखिए, हम चिराग पासवान के निजी आवास में मौजूद है और यहाँ पर जो मौजूद नेता और कार्यकर्ता थे उनसे हम लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि जिस तरीके से चिराग पासवान पर आरोप लगा है वो किस रूप में देख रहे हैं इसे। और लगातार पीड़िता का जिस तरीके से बयान आ रहा है कि चिराग पासवान लगातार अपने भाई को बचाने की कोशिश कर रहे थे। खैर, क्या कुछ कार्यकर्ताओं और नेताओं ने कहा है बाखूबी आपने सुना है। देखने वाली बात ये होगी कि जांच प्रक्रिया और अनुसंधान के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। हम तमाम तस्वीरों पर नज़र बनाए रखेंगे और आप तक तमाम खबरें अपडेट करते रहेंगे। तो अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब कर लें। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम, लाइव सिटीज़ पटना।